नमस्कार दोस्तों, दी एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोता लगाने वाले हैं इंटीरियर डिज़ाइन की दुनिया में। ये वो कला है जो सिर्फ हमारे घरों को नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाती है। तो चलिए इसकी कुछ बेसिक मगर बहुत ज़रूरी बातों को समझते हैं। अच्छा, जब भी हम इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सुंदर पर्दे, महंगे सोफे, दीवारों पर नया पेंट, यही सब है ना? ज़्यादातर लोग यही मानते हैं। पर क्या ये वाकई बस इतना ही है? नहीं, यकीन मानिए, असल कहानी इससे कई ज़्यादा गहरी और मज़ेदार है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि डिज़ाइन सिर्फ सजावट क्यों नहीं है, वो कौन से 3 पिलर हैं जिन पर हर अच्छा डिज़ाइन टिका होता है, एक डिज़ाइनर असल में करता क्या है, आपको क्या स्किल्स चाहिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, और सबसे ज़रूरी, इंडिया में इसका क्या स्कोप है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी गलत फहमी को ही दूर करते हैं कि डिज़ाइन और सजावट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। असल में ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। इसे ऐसे समझिए, एक इंटीरियर डिज़ाइनर एक आर्किटेक्ट और एक डॉक्टर की तरह होता है, जो घर की हड्डियों और नसों को समझता है। मतलब स्पेस की प्लानिंग, दीवारों का लेआउट, वायरिंग, प्लम्बिंग, ये सब टेक्निकल काम। वो पूरे प्रोजेक्ट को प्लान भी करता है और उसे बनवाता भी है। दूसरी तरफ एक इंटीरियर डेकोरेटर एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह है। जब घर बनकर तैयार हो जाता है तो वो उसे सुंदर बनाने का काम करता है। कौन सा रंग होगा, कौन से पर्दे लगेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, डिज़ाइनर का काम बहुत ज़्यादा बड़ा और टेक्निकल होता है। ठीक है, तो अब जब ये फर्क साफ हो गया है तो चलिए डिज़ाइन की आत्मा को समझते हैं। हर बेहतरीन डिज़ाइन, चाहे वो किसी छोटे से कमरे का हो या बड़े से ऑफिस का, वो 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। और ये तीनों एक साथ काम करते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी स्तंभ है फंक्शनैलिटी, यानी हर चीज़ का कोई मतलब हो, कोई काम हो, फिजूल में कुछ नहीं। दूसरा है एस्थेटिक्स, यानी वो जगह देखने में सुंदर और अपीलिंग होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों से भी ऊपर जो तीसरा और सबसे ज़रूरी स्तंभ है वो है सेफ्टी और कंफर्ट। सोच कर देखिए, एक जगह बहुत सुंदर है पर आप वहाँ आराम से बैठ नहीं सकते या वो सुरक्षित महसूस नहीं होती, तो ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में एक डिज़ाइनर करता क्या है, उसका काम होता क्या है, आइए अब ये देखते हैं। आप कह सकते हैं कि एक डिज़ाइनर एक जादूगर और एक मैनेजर का कॉम्बिनेशन होता है। उसका सफ़र शुरू होता है क्लाइंट के सपनों को सुनने से, उनकी ज़रूरतों को समझने से। फिर वो उन सपनों को कागज़ पर यानी एक लेआउट में बदलता है। फिर वो उसमें रंग, रोशनी, फर्नीचर और सही मटेरियल भरता है। और सबसे बड़ी चुनौती, इस पूरे जादू को क्लाइंट के दिए हुए बजट में हकीकत बनाना। तो ये सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अच्छा, तो ये सब सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये फील्ड आपके लिए है, तो अगला सवाल ये है कि इस जादूगर बनने के लिए आपके तरकश में कौन से तीर होने चाहिए, मतलब क्या स्किल्स चाहिए। देखिए, यहाँ 2 तरह की स्किल्स चाहिए। पहली है क्रिएटिव स्किल्स, जो तो जाहिर है, मतलब नई चीज़ें सोचने की पावर, स्पेस को समझने की नज़र, रंगों की गहरी समझ और किस मटेरियल का क्या असर होगा, इसका ज्ञान। लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी स्किल है क्लाइंट कम्युनिकेशन, यानी अपने क्लाइंट से बात करके उनके मन की बात को, उनके विजन को समझने की कला। और हाँ, आज की दुनिया में सिर्फ क्रिएटिव होने से काम नहीं चलेगा, आपको टेक्नोलॉजी का भी दोस्त बनना पड़ेगा। ऑटोकैड, स्केचअप, 3D मैक्स, ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, ये वो जादुई टूल्स हैं जो आपकी सोच को, आपकी कल्पना को स्क्रीन पर 3D में जिंदा कर देते हैं। इनसे आप क्लाइंट को काम शुरू होने से पहले ही दिखा सकते हैं कि उनका स्पेस बनने के बाद असल में कैसा दिखेगा। कमाल है ना। और अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके मन में सबसे पहले आया होगा। करियर, पैसा, फ्यूचर, क्या इंडिया में इंटीरियर डिज़ाइन में कोई स्कोप है? तो इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। इंडिया में इंटीरियर डिज़ाइन का स्कोप सिर्फ बड़ा नहीं है, ये रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। आप खुद देखिए, नए घर बन रहे हैं, नए ऑफिस खुल रहे हैं, कैफे बन रहे हैं, और आज हर कोई चाहता है कि उसकी जगह यूनिक हो, उसकी एक पहचान हो, और यहीं पर एक अच्छे डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पैसों की बात करें तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। एक फ्रेशर के तौर पर भी अगर आप एक छोटा सा घर का प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उसका बजट भी आसानी से 2 लाख या उससे ज़्यादा का होता है। ये दिखाता है कि लोग अब अच्छे डिज़ाइन की वैल्यू समझते हैं और उस पर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। और दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका नाम बनता है, तो बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जैसे होटल्स, बड़े ऑफिस, बंगले, इनके बजट करोड़ों तक पहुंचते हैं। सच में इस फील्ड में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। तो आज हमने डिज़ाइन के बारे में इतना कुछ जाना। अब जाते जाते मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अभी इसी वक्त अपने चारों तरफ देखिए, अपने कमरे में या आप जहाँ भी हैं, और एक पल के लिए सोचिए
इस जगह की असली क्षमता, इसका असली पोटेंशियल क्या है? एक बेहतरीन डिज़ाइन इसे क्या से क्या बना सकता है ना सोचने वाली बात।